लाहौर के इलाके जौहर टाउन में जो बम धमाका पेश आया उसके बाद 16 घंटे के अंदर तहकीकात मुकम्मल कर ली गई। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 16 घंटों के अंदर तहकीकात मुकम्मल हुई, जिसके बाद ये अंदाज़ा लगाया कि इसके पीछे गैर मुल्की एजेंसियाँ मुलव्वस हैं। हमने तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, 10 पाकिस्तानी इसमें मुलव्वस हैं। गैर मुल्की जो एजेंसियाँ मुलव्वस हैं उस हवाले से मज़ीद तहकीकात भी की जा रही हैं। ईद गुल को भी पकड़ लिया गया जो मौके पर गाड़ी लेकर पहुंचा, उसके सहूलतकार, इस वाक़े का मास्टरमाइंड, तमाम गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इसको लेकर राना अजीम साहब ने 24 तारीख को क्या प्रेडिक्शन दी थी, पहले वो करते हैं, फिर इशू पे बात करेंगे। लेकिन दो चीज़ें मैं आपको बता दूं कि मरकज़ी मुल्ज़म भी गिरफ्तार हो गए। अच्छा, मैं खबर ये आपको ब्रेक कर दूं कि इस केस के गाड़ी खुद चला के आया, मैं कह रहा हूं कि मरकज़ी मुल्ज़म भी गिरफ्तार हो चुका है। राना साहब, आज हुकूमत ने बाकायदा तौर पर एतराफ़ कर लिया है कि मरकज़ी मुल्ज़िम समेत मज़ीद जो उनके सहूलतकार थे वो भी गिरफ्तार हो चुके हैं। ख़ातीन भी इस वक्त गिरफ्तारी में हैं और उनसे भी तहकीकात की जा रही हैं। अभी तक पेशरफ्त क्या हुई है? ये जो सहूलतकार थे, किसके कहने पर सहूलतकारी की, कितना पैसा मिला, क्या नया ज़ाविया सामने आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर, हमने चूँकि ब्रेक कर दी थी जिस वक्त सब लोग कह रहे थे कि कहाँ से कौन आया, कैसा है, मुल्ज़मों तक पहुँच सकेंगे, नहीं पहुँच सकेंगे, तो याद करें हमने ही इस प्रोग्राम में ब्रेक कर दिया था कि तमाम मुल्ज़मान जो हैं वो गिरफ़्तार हो गया, जिसमें मरकज़ी मुल्ज़म का मैंने हवाला दे दिया था। और मरकज़ी मुल्ज़म कौन था? जो गाड़ी लेकर आया, जिसने गाड़ी खड़ी की। गाड़ी खड़ी करने के बाद वो कहाँ गया, हमने बता दिया था कि लाहौर में कितने बज के कितने मिनट पे दाखिल हुआ, किस जगह पे कितनी देर खड़ा हुआ, उसके आगे कौन आया, कितने लोग उसके साथ थे। या सर, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। मैं आपको ये भी खबर पहले भी ब्रेक कर चुका हूँ, अब भी बता दूँ, इसमें रा मुलव्वस है, रा ने फंडिंग की है। आज तो इजरायली एजेंसियों की भी बात हो रही है। देखें, तीन एजेंसियाँ हैं जो मिलकर ये पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही हैं, मोसाद, NDS और रा। सही, ये तीन का एक गठजोड़ है, कट है। ये तीनों मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही हैं। और तीनों जो है, ये जो एजेंसियां हैं, ये कहीं एक तो इनके ताने बाने जहां इंडिया में मिलते हैं, भारत के अंदर मिलते हैं, दूसरे इन्होंने बाकायदा जो भारतीय कौंसलेट है अफगानिस्तान के अंदर, वो इनके ऑफिस हैं, वहाँ पे ये सारा नेटवर्क वहाँ से चलता है। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर इनके सहूलतकार मौजूद हैं, मुख्तलिफ कारादन तंजीमों से तल्लुक़ रखने वाले, मुख्तलिफ वो लोग जो पैसे की लालच में आ जाते हैं, वो लोग जो पाकिस्तान के खिलाफ कुव्वतों के हाथों इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पे आपको पता है ना कि बहुत से ऐसे लोग, ऐसे गिरोह मौजूद हैं जो वक्तन पाकिस्तान के खिलाफ गुफ्तगू करते रहते हैं और जिनको हमारी मुख्तलिफ सियासी मजहबी जमातें जो हैं वो उसको सपोर्ट भी करती हैं। तो उन्हीं के ताने बाने इनसे मिलते थे, वही सहूलतकार के तौर पे वो लोग इस्तेमाल हुए, यहाँ पर सारा कुछ किया गया। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी पास इत्तला ये है कि इस टारगेट के लिए 1 करोड़ की रकम खर्च की गई और ये 1 करोड़ की रकम सहूलतकारों को, गाड़ी लेके आने वाले को, इन लोगों को दी गई। गाड़ी जो खरीदी गई, जो गाड़ी जिस पैसों से खरीदी गई, वो पैसे अलहदा थे, इसके अलावा थे। और ये सब कुछ क्या था कि उस वक्त में जब FATF का इजलास हो रहा है, उस वक्त में जब पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल माहौल पूरा अमन हो चुका है, तो उस वक्त में इन्होंने ये सब कुछ किया। चूँकि अफ़गानिस्तान के अंदर जो हालात जा रहे हैं उसका मलबा पाकिस्तान पर डालने के लिए, फिर पाकिस्तान के अंदर हालात को ख़राब करने के लिए, आपको पता है कि बाकायदा इस टारगेट के बाद क्या टारगेट था? इस टारगेट के बाद फसादात टारगेट था, मजहबी फसादात किए जाने थे। और ये इस पे बाकायदा इसके लिए इतनी ज़्यादा फंडिंग मौजूद है कि आप सोच नहीं सकते। और इसके लिए मुख्तलिफ लोगों को टारगेट दिया गया था। टारगेट अभी तक जो तफ्तीश हुई है, क्या वो जो सहूलतकार थे उन्हें इस बात का अंदाज़ा था कि ये धमाका होना है और इस कदर शदीद होना है, किसको टारगेट किया जा रहा है, उन्हें ये मालूम था? जी बिल्कुल मालूम था, कुछ को मालूम था, कुछ को मालूम नहीं था, लेकिन वो इस्तेमाल हुए ना जब आपको कहा जाता है। और दूसरी बात यह है कि यासर, ये हमें आज एक चीज़ तो अप्रिशिएट करनी चाहिए कि IG पंजाब, CTD, CCP और लाहौर डोगर साहब, DIG लाहौर कियानी साहब, इस सारी टीम ने, और पाकिस्तान के ख़ासकर पाकिस्तान के हसास दारे ISI MI कि जिनके मुतल्लक मैं बल्कि पाकिस्तानी सियासतदानों से कहूँगा कि जो कुछ आप तनकीद करते थे, आप देखें कि इतनी जल्दी पूरी दुनिया में किसी मुल्क के अंदर भी इतनी जल्दी किसी नेटवर्क को बेनकाब करके नहीं पकड़ा जा सकता जितनी जल्दी ये पकड़े गए। CCP लाहौर वहीं पे रहे, IG पंजाब रेडी राब्ते में रहे, DIG लाहौर वहीं पे रहे। मैं आपको ये बिल्कुल हकीकत बता रहा हूँ,
CTD की टीमें वहीं पे रहीं। उन्होंने, आपको पता है कि ये 16 घंटों के अंदर अंदर, इस वकूए के 16 घंटों के अंदर अंदर 90% काम 90% काम मुकम्मल हो गया था। इतनी गिरफ्तारियां हो गई थी। ये जो एक औरत की गिरफ्तारी है, मेरे पास शुनीद यह है कि इस औरत को जौहर टाउन के पास एक बड़ी मारूफ सोसाइटी से पकड़ा गया, बड़ी मारूफ सोसाइटी से। इन्होंने इतनी तेज़ी से काम किया, यासर आप सोच नहीं सकते। और हम पुलिस को भी इस पर खराज सलूट पेश करते हैं, खासकर लाहौर पुलिस को जिसने किया, CTD को किया, और पाकिस्तान के हसासदारों को। अब आगे चलते हैं ज़रा कि ये टारगेट एक टारगेट नहीं था सिर्फ, ये टारगेट पाकिस्तान को टारगेट किया गया था, ये पाकिस्तान के फ़ौज को टारगेट किया गया था, पाकिस्तान की पुलिस को टारगेट किया गया था, पाकिस्तानी कौम को टारगेट किया गया था। और इसके लिए प्लानिंग जो थी पिछले 6 माह से जारी थी, और इस प्लानिंग के लिए मुख्तलिफ लोगों को पेमेंटें दी। कहाँ किया गया? बड़ी प्लानिंग के साथ ये सारा कुछ किया गया था। और इस प्लानिंग के पीछे मैं भी कह रहा हूँ, रा, मोसाद, NDS और भी तो बहुत सी चीज़ें वो सामने नहीं लाए। बहुत सी कालें तो ऐसी ट्रेस हुई हैं जो अफ़गानिस्तान से थी। एक काल तो ऐसी थी जो खैबर पख्तूनख्वा के एक बड़े दूर दराज इलाके से आई थी। मैं ये भी ब्रेक कर देता हूँ, और मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये सिर्फ 10 अफराद नहीं, और भी अफराद गिरफ्तार हो गए हैं। 25 अफराद गिरफ्तार हैं। इस नेटवर्क को दीगर जो चला रहे थे, इसके बाद ऐसी चीज़ें सामने आ गई यासर कि जो आज बात कहते कहते हमारे वज़ीर आला भी और IG साहब भी रुक गए कि इनके से तो ऐसे इंकशाफात हो गए हैं जिसकी इंतहा कोई नहीं। हाँ, ये ज़रूर बात है कि मीडिया को अपना रोल वो अदा करना चाहिए जो पूरी दुनिया के अंदर है। हमने बहुत सी चीज़ें मीडिया ने ऐसी दे दी जिसका जो दूर दूर तक जिनका इस केस से तल्लक नहीं था, उसका फ़ायदा क्या होता है? उसका फ़ायदा मुल्ज़म को पहुंचता है, और मुल्ज़म जो है और मुल्ज़म को सबूताज कर सके और मुल्ज़िम को फ़ायदा दे सके, ऐसी रिपोर्टिंग से भी इज्तनाब करना चाहिए।